हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक बॉडी को हम लोग किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि था ना इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। ओके, तो आज जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कूलॉम्स लॉ। ओके, तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, थोड़ा सा फील ले लो पहले। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि हम सभी जानते हैं कि अगर दो चार्जेस होंगे, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुआ, दोनों के बीच में क्या होंगे, एक फोर्स लगेंगे। कौन सी फोर्स हम जानते हैं, यस, तो रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों चार्ज निगेटिव होता तो तब भी फोर्स लगता, कौन सी फोर्स, रिपल्सिव। अगर दोनों अपोजिट नेचर की चार्जेस है तो क्या होंगे, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेंगे, वो होंगे एट्रैक्टिव फोर्स। मतलब फोर्स तो लग रहा है ना, यस। तो ये जो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वही फोर्स का अमाउंट दिया कूलॉम्स लॉ ने। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ ने बेसिकली हमें क्या बताएंगे, हमें कूलॉम्स लॉ कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है, वो अमाउंट हमें कौन देंगे, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक था ना, एक बॉडी है सपोज। ठीक है, इस बॉडी की मास m है, इस बॉडी को आपने लात मारा, तो उस केस में आपने क्या किया, फोर्स दिया, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हुआ विथ सम एक्सीलरेशन a, यस। तो इस केस में ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है, हमें बताया था, किसने बताया, न्यूटन ने। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें बोला कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, m इंटू ए। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें इस फोर्स की फॉर्मूला दिया, और कूलॉम ने हमें कौन सी फोर्स की फॉर्मूला दिया, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होंगे, उस फोर्स की अमाउंट को निकलने के लिए, मैग्नीट्यूड को निकलने के लिए जो फॉर्मूला का यूज होंगे, वो फॉर्मूला दिया। ठीक है, ओके, तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये जो फोर्स ना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होंगे, इन दोनों के बीच में सपोज एक सेपरेशन डिस्टेंस है r। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे और इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे विथ सम फोर्स। तो ये जो फोर्स है, ये कितना होंगे, कूलॉम ने बोला था हमें कि k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये q1 है, अगर ये q2 है, जो भी हो मतलब। ओके, तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेंगे, रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये जो पॉजिटिव क्यू है, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे, और नेगेटिव क्यू इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे। ठीक है, विथ सम फोर्स। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना होंगे, इसी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो एक्चुअल में कूलॉम ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। तो आप लोग भी पेपर पेन लेके बैठ जाओ। यस, ओके, तो देखो इधर, तो कूलॉम ने बोला कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ओके, ये जो दोनों चार्जेस है, दोनों के प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये होंगे F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ये पहला स्टेटमेंट था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि ये F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। 1 बाय आर स्क्वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएंगे तो ये जो फोर्स है, कूलॉम फोर्स, ये फोर्स कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स चल रहे हैं ना, तो इन दोनों फोर्सेस को कूलॉम फोर्स भी या कोलम्बियन फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेसिकली कोलम्बियन फोर्स हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर अगर बढ़ जाए तो क्या होंगे, ये F कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कोलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएंगे कब, जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ जाएंगे।
ठीक है। तो अगर सेपरेशन डिस्टेंस कम हुआ तो ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कूलॉम ने हमें बोला था। तो इन दोनों फोर्सेस की जो ये स्टेटमेंट जो है, इन स्टेटमेंट को अगर हम कनेक्ट करें, हम इसको लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, हम इमेजिन करेंगे, हमें पता है अभी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बार बार लिखने की, ये मॉड्यूलस साइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी पता है। तो अभी देखो, इन प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस कांस्टेंट को लेट से के बोला, स्मॉल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो k है, इस k की एक वैल्यू है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना होंगे, 9 × 10⁹, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट भी होंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट निकालने देंगे, है ना, यस। तो इसका यूनिट कैसे, किस तरह से निकाले जाते हैं, मैं यहाँ पे इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। तो इसका के की जो यूनिट होंगे, ऐसा यूनिट, उसको भी मैं यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, इसको हम लोग आराम से इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ, ठीक है, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो कूलॉम लॉ है, इस कूलॉम लॉ की एक फैक्टर फॉर्म भी होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर फॉर्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे क्लास, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, अभी तो ये देखेंगे, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जो ये कूलॉम्स लॉ है, इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, मतलब हर जगह पे आप कूलॉम्स लॉ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ यूज करने के लिए कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशंस को भी हम लोग देखेंगे आज, ओके। तो अभी हम क्या देखेंगे, ये जो के है, के की जो ऐसा यूनिट होंगे, वो ऐसा यूनिट किस तरह निकाले जाते हैं वो देखेंगे, ठीक है, ओके। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। देखो इधर, ओके। तो जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे इस के की जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू दिस मच, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से के को लिख सकते हो इस तरह, F आर स्क्वायर Q1 बाय Q2, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से लिख सकते हो। तो अभी देखो, ये जो फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर लिख दिया। और क्यू मतलब चार्ज, तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट था उसे हम लोग कूलॉम बोलते थे ना, यस, कैपिटल सी से लिखते थे, तो कैपिटल सी। और यहाँ पे और एक कैपिटल सी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर कूलॉम्ब इनवर्स स्क्वायर। और ये जो सी है, इसको कैपिटल लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो के की ऐसा यूनिट आ गया, ओके। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो लिमिटेशंस है, ओके। तो पहला जो लिमिटेशन है वो क्या है कि चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से मैंने नोट्स को लिखा, ओके। तो आप लोग देख पा रहे हो, मैं दे दूंगा PDF में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखो, पहला लिमिटेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, ठीक है। तो चार्जेस को रेस्ट पे होना होगा। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और एक Q2 है, और ये चार्जेस को रेस्ट पे होना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो चार्जेस को क्या होना होगा, पॉइंट चार्जेस। इसका मीनिंग क्या है, देखो, एक्चुअल में सपोज इस तरह से, सपोज एक वायर है, तो पूरा का पूरा वायर अभी क्या है, लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते, ठीक है। पॉइंट चार्ज मतलब एकदम छोटा सा चार्ज होना होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखो एक चीज, ये जो दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस होंगे, वो सेपरेशन डिस्टेंस कितना होना होगा, सेपरेशन डिस्टेंस R
मस्ट बी लेस देन, यहाँ पे लिख देता हूँ, मोर देन लिख देते हैं, आर मस्ट बी मोर देन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है 10⁻⁻15 मीटर ये एक न्यूक्लियर रेंज है। ठीक है, आराम से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेंगे? यस, रिपल्सिव फोर्स। तो एक चीज देखो, ये सपोज एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे ना। यस, न्यूट्रॉन का तो चार्ज नहीं होंगे, न्यूट्रॉन का कुछ काम है नहीं इधर, तो न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होंगे। तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को जब इधर इस तरह इस डायरेक्शन में ऐसे मतलब एक दूसरे को जब रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होंगे? क्या होना चाहिए था एक्चुअल में कि ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में हर जगह इधर उधर मूव करना चाहिए था। ठीक है, मतलब इस न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए था। ओके, तो ऐसा लेकिन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस फट नहीं जाते, अदरवाइज हम भी तो फट जाते हैं ना। तो अभी देखो, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे जरूर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांध के रखता है। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन सेपरेट आउट नहीं होंगे, रिपेल नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे आप हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोस्त है, दोनों के बीच में सपोज एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप दोनों को क्या कर रहे हैं? बांध के रख रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप दोनों सेपरेट आउट नहीं होंगे। मतलब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होंगे? हावी हो जाएंगे किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर हुआ, उस केस में क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगेंगे। तो उस केस में वो जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स, वो कुछ काम का नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कूलम्ब फोर्स लगने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए, ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन डिस्टेंस, ये सेपरेशन डिस्टेंस मोर देन 10⁻⁻15 मीटर होना होगा। ठीक है, तो लेस देन 10⁻⁻15 मीटर की केस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे हावी हो जाएंगे। ओके, तो अगर इस तरह की कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग आराम से लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख के रखा, आप लोग को ही मैं दे दूंगा। ठीक है, ओके।